हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए 2024 नया साल राउंड द कॉर्नर है और मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई दिसंबर 2023 में आप कार परचेज करें या नए साल के लिए 2024 की वेट करें, उसमें क्या डिफरेंसेस रहेंगे। इस वीडियो में बिल्कुल आपको संक्षेप में क्लियर में बताने वाला हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रहता है कार के बारे में। अगर मन में ऐसा है कि दिसंबर 2023 की जो कार है उससे बेहतर मेरी कार होगी जनवरी 2024 में, फेब 2024 में, मार्च 2024 में, अनटिल एंड अनलेस द कंपनी उस मॉडल का फेसलिफ्ट लेके आ रही है या नया जनरेशन लेके आ रही है, ये जान लीजिए वो जो कार है उसके प्रोडक्शन जो बैचेस होते हैं उस हिसाब से वो कार का मैन्युफैक्चरिंग ईयर ही चेंज हो रहा है। रेस्ट द एंटायर कार remains the same in terms of the manufacturing, in terms of the features, in terms of the build, in terms of the interiors जो आपको अभी मिलने वाली है। सो वो पहली बात है। दूसरी बात मन में आ रहा है कि भाई 6 एयरबैग्स जो मिनिस्ट्री स्टैंडर्ड करने वाली थी कार के अंदर, सर वो पहले प्रपोजल था अक्टूबर 2023 से, अभी वो डिफर हो गया है। काफ़ी सारे कार कंपनीज अपने मॉडल्स में 6 एयरबैग्स लेके आ रही हैं, लेकिन अभी वो डिफर हो गया है, हैज़ बीन अ स्टैंडर्ड। तो उम्मीद तो नहीं है कि अक्टूबर 2024 से पहले स्टैंडर्डाइज होगा, क्योंकि कंपनीज ने सिग्निफिकेंट कॉस्टिंग में उनके एनहेंसमेंट्स हुए हैं। जब से BS4 से BS6, फिर BS6 से BS phase 2, अलग अलग एमिशन नॉर्म्स में एनहेंसमेंट्स हो रहे हैं। कंपनीज की इनपुट कॉस्ट पे प्रेशर आ रहा है समहाउ। तो वो आप जान लीजिए 6 एयरबैग्स अभी इस साल 2023 में तो नहीं आए, 24 पे भी अक्टूबर में आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च में नहीं आने वाले हैं। तीसरी बात, कार की रीसेल वैल्यू के बारे में मन में सवाल आ रहा होगा, भाई 2023 की कार है और 2024 के मुकाबले रीसेल वैल्यू कम होगी। तो सर ये बात बिल्कुल सत्य है, रीसेल वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, लेकिन वो फर्क तभी पड़ेगा इफ इन केस यू आर अ बायर जिसका होराइजन है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। आज के टाइम में काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कार परचेस करते हैं 3 से 4 साल के हिसाब से, देन थिंक ऑफ अपग्रेडिंग टू अ नेक्स्ट न्यू कार। अगर आप उस तरह के बायर हैं जिनका परचेज होराइजन है शॉर्ट टर्म के हिसाब से 3 से 4 साल के हिसाब से, तो उस केस में तो यस रीसेल वैल्यू का फर्क आएगा। 2023 की गाड़ी 2024 में 1 साल पुरानी मानी जाएगी फ्रॉम द रीसेल वैल्यू पर्सपेक्टिव, बीइंग द मैन्युफैक्चरिंग ईयर इज चेंजिंग। लेकिन वहां पे एक बात ये भी आ जाती है, जो आपको डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं दिसंबर 2023 में, वो नए साल के मैन्युफैक्चरिंग पे कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। ऑन अ न्यू ईयर मेक कार, सपोज आप जैन 2024 की कार परचेज करते हैं, एक तो उस केस में कार मैन्युफैक्चरर्स आर सेट टू इंक्रीज कार प्राइसेस। वो हर साल देखा गया है, करीब करीब 0.5% से लेकर 1.5% तक कार कंपनीज अपनी कीमतें बढ़ाती हैं नए साल के मॉडल पे, डिस्पाइट द फैक्ट द कार इज एग्जैक्टली द सेम। और दूसरी बात, जिन मॉडल्स पे स्कीम्स चल रही हैं, डिस्काउंट चल रहे हैं, वो ऑफर्स उसके मुकाबले कम हो जाते हैं, तो कार आपको महंगी पड़ती है। तो आप समझ लीजिए अगर एक 8-10 लाख की कार ले रहे हैं, उस पर अगर 15-20 हज़ार रुपये गाड़ी की कीमत बढ़ गई और उसके ऊपर ऑफर्स चल रहे हैं, वो ऑफर्स विड्रॉ हो गए 15-1 हज़ार रुपये के, तो 35-40 हज़ार का तो फर्क पड़ गया, विच मीन्स ऑलमोस्ट 4%। तो वो रीसेल वाली बात खराब हो जाती है उसके अंदर। कहने का अर्थ है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। तो भाई साहब अगले साल का छोड़ दीजिए, इसी साल कार परचेज कर लीजिए। अनटिल एंड अनलेस आपका होराइजन वेरी शॉर्ट टर्म का है, 3 से 4 साल का, उस केस में मे बी यू कैन बाय अ न्यू ईयर मेक कार कि मैं ठीक है 24 की कार परचेज करके आई वुड बी इंटरेस्टेड सो एज टू सेल द कार इन 2026 सो एज टू गेट अ स्लाइटली बेटर रीसेल वैल्यू। लेकिन अगर आपका होराइजन है लॉन्ग टर्म के हिसाब से 8 साल, 10 साल, 12 साल, तो बॉस उस केस में चिंता मत करिए। व्हाट मैटर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वुड बी द कार कंडीशन, किस हिसाब से आपने कार मेंटेन कर रखी है, कैसी कंडीशन है, कैसी कार चलाने में है, उसकी सर्विस हिस्ट्री है कि नहीं है। तो उस टाइम में मैटर नहीं करेगा कि 2023 की कार है, 2024 की कार है। आप 2000 को 2031 में 32 में बेच रहे हैं, तो कौन देखेगा 23-24 की कार है। कार के ओडोमीटर रेटिंग क्या है, कार की कंडीशन कैसी है, सर्विस हिस्ट्री क्या है, दैट वुड बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर। वो अगली बात आप जान लीजिए।
उसके बाद जो अगली बात आती है वो आती है ईवी कार्स के बारे में। अब देखिए काफ़ी लोग ईवी कार के बारे में सोच रहे हैं कि 23 में लूँ 24 में। तो देखिए ईवी कार के अंदर अभी फर्क नहीं पड़ा, बट ईवी एज अ टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू गेट सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स इन द नियर फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ द बैटरी अपग्रेड, इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, इन टर्म्स ऑफ बैटरी रेंज ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ द चार्जिंग। तो 23 और 24 की ईवी कार्स अगर आप प्लान कर रहे हैं, जब तक इसमें मास मार्केट में अपग्रेड नहीं आएगा, जो हम उम्मीद कर रहे हैं 2025-26 से, तो 23 की कार हो 24 की कार हो, इन ईवी कार्स की रीसेल पे जरूर फर्क पड़ेगा ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। वो अगली बात है आपके भले के लिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर मैं स्मार्ट बन जाता हूँ, 2023 की कार है, इसको मैं परचेज तो कर लेता हूँ 2023 के ही कीमत पे, लेकिन कार को रजिस्टर करवाता हूँ 2024 के अंदर, जनवरी के अंदर, 2, 3, 4 जनवरी। तो कार का मैन्युफैक्चरिंग है तो जो भी है, लेकिन कार का रजिस्ट्रेशन आएगा 2024 का। अभी जान लीजिए इसका एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता है इन टर्म्स ऑफ रीसेल अगर आप किसी यूज कार डीलर को, ब्रोकर को दे रहे हैं, बट फॉर सम इंडिविजुअल्स इट लीड्स टू अ प्लेसिबो इफेक्ट। फर्क नहीं है, क्योंकि कार की जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन टर्म्स ऑफ द रीसेल। कार बनी कब है? 2023 कार है नवंबर दिसंबर की, रजिस्टर करवा रहे हैं जैन 2024 में। तो साहब रीसेल के पर्सपेक्टिव से कार मानी जाएगी 2023 की ही, वही उसकी वैल्यूएशन होगी। लेकिन इफ यू आर सेलिंग अ कार टू एन इंडिविजुअल, तो वहां पे थोड़ा सा प्लेसिबो इफेक्ट हो सकता है कि वो कहे अच्छा इस पे 2024 का रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है तो शायद मैं उसको लेना चाहूँगा। तो वो एक बात है, वो मर्जी है आपकी, उसमें शायद थोड़ा सा आपको बेहतर मिल जाए, ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल बायर्स, पर उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है वहाँ पे। लेकिन वो जान लीजिए वो उसी केस में संभव है जिस केस में कार की आप एंटायर पेमेंट डीलर को कर रहे हैं, डीलर उस कार की इनवॉइस भी कर रहा है, लेकिन कार का जो रजिस्टर करने जाएगा वो जाएगा जैन 1 या 2, 1 जैन 2024 को। तो वो आपको डीलर को कार की पूरी पेमेंट करनी होगी। डीलर वुड ऑल्सो हैव टू बिल्ड द कार सो एज टू गेट यू द दिसंबर ऑफर्स, और उसके बाद जनवरी में कार की आके रजिस्ट्रेशन होगा। अब ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार पुरानी कार का स्टॉक रह जाता है स्पिल ओवर के रूप में, तो वो फिर आप जनवरी में परचेस कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसा कहा मैन्युफैक्चरिंग ईयर के हिसाब से वो कार की रीसेल वैल्यू किसी भी नॉन इंडिविजुअल को बेचेंगे। अगर उसने माइकर हेल्पलाइन के वीडियोस देखे हुए हैं या पुराने वैसे भी कस्टमर अवेयर है आज की तारीख में, तो वो उस कार की वो रीसेल नहीं देगा जो 2024 के हिसाब से देगा। लेकिन हमें पता है वो होराइजन फ्रैक भी शॉर्ट टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से व्हाट मैटर्स वुड बी द कार कंडीशन, जो एक अल्टीमेट फैक्टर है। तो मन में भ्रांति हटा दीजिए कि मैं इस कार को 2023 के हिसाब से 24 में देख रहा हूँ। अनटिल एंड अनलेस कार का फेसलिफ्ट आ रहा है, नया जनरेशन आ रहा है, अपग्रेड आ रहा है, बहुत सिमिलर कार है जो आप दिसंबर 2023 में ले रहे हैं या जैन, फेब, मार्च 2024 में ले रहे हैं, इट वुड बी द एग्जैक्टली द सेम कार। तो वो एक बात है रीसेल, मैंने बताया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और व्हाट मैटर्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ईयर्स जो आपकी कार की आरसी में होगा। लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट चाहते हैं तो डीलर को फुल पेमेंट कर सकते हैं, कैन गेट द कार रजिस्टर्ड ऑन 1 और 2 जनवरी। बस स्टेटिंग मेरे को उसी तारीख को कार रजिस्ट्रेशन को भेजिए, मैं आपको फुल पेमेंट और इन्वॉइसिंग करूँगा 30 से 31 तारीख की। तो वो एक ज़रूरी बात है। तो ये आज का सेशन था इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग योर डाउट्स कि मैं दिसंबर 2023 में या जनवरी 2024 में कार परचेस करूंगा। तो जरूरी अपडेट था आपके लिए। कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए तो माइकर हेल्पलाइन फोरम इज द बेस्ट प्लेस टू टेक एन एक्सपर्ट ओपिनियन। थैंक यू।